नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अमेजिंग मिस्ट्री एंड फैक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक कोरोना की वैक्सीन आएगी, अभी तक क्यों नहीं आ पाई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि अभी तक कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं आ पाई है। दोस्तों, दुनिया भर में महामारी फैलने के बाद अब दुनिया भर में लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतज़ार है। देश ही नहीं, दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ऐसी दवा बनाने में जुटे हुए हैं जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। विश्व के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के करीब 200 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से कई ट्रायल के पहले चरण में हैं तो कई दूसरे चरण में। लेकिन अगर वैक्सीन बन भी जाए तो वह सफल होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिसर्चर्स और दवा बनाने वाली कंपनियां यह दावा कर रही हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बाजार में मौजूद होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि साल की शुरुआत में फैलना शुरू हुई इस बीमारी की दवा अभी तक क्यों नहीं बन पाई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों समय। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार 2020 के अंत तक कोरोना वैक्सीन बना पाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्टों का कहना है कि अगले साल तक कोरोना वैक्सीन की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, इन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कई बार वैक्सीन बनने में 5 से 10 साल का समय भी लग जाता है। कोई भी वैक्सीन इतने कम समय में अभी तक नहीं बन पाई है। दोस्तों, पोलियो वैक्सीन बनने में 50 साल लगे थे। दोस्तों, अब बेहतर टेक्नोलॉजी के चलते कम समय में वैक्सीन बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी साल के अंत तक वैक्सीन बनाना शायद संभव नहीं है। नंबर 2 कारण है दोस्तों, वैक्सीन खोजने में चुनौतियाँ। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इसके बारे में पता लगाना कि संक्रमण से बचाव के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। दोस्तों, वैक्सीन के कारण हमारी इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ पाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में सैकड़ों सेल और प्रोटीन होते हैं जो वायरस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यह ज़रूरी है कि यह कौन सा सेल या प्रोटीन ज़रूरी है कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, इसका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यही कारण था जिसकी वजह से पोलियो वैक्सीन बनने में 50 साल लग गए थे। लेकिन इस समय कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों के पास इतना समय नहीं है और वैक्सीन बनाने के लिए इस बात पर रिसर्च किया जा रहा है कि कोरोना को ख़त्म करने के लिए कौन सा सेल या प्रोटीन ज़रूरी है। तीसरा कारण है दोस्तों, पैसे और रिसर्च कमी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी भी बीमारी से बड़ी संख्या में लोग ग्रसित होते हैं तभी इसकी वैक्सीन बनाई जाती है। दोस्तों, वैक्सीन बनाने वाली ज़्यादातर कंपनियां पैसे को महत्व देती हैं। ये सभी कंपनियां ऐसी बीमारियों को वैक्सीन बनाती हैं जिसमें बहुत लोग पीड़ित हों और उन कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। दोस्तों, कोरोना के अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे कम लोगों की जान जाती है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ऐसी बीमारियों की दवा नहीं बना पाती हैं क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। दोस्तों, कंपनियों के इन्हीं लालच के कारण अभी तक कोरोना की कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। चौथा कारण है दोस्तों, कम समय में बनने से हो सकती है परेशानी। दोस्तों, जब भी कोई वैक्सीन का कम समय या जल्दबाजी में बनाई जाती है तब उसके असफल होने का चांस ज़्यादा रहता है। 1950 में पोलियो वैक्सीन के केस में यही हुआ था। उस समय भी पोलियो की बीमारी के रोकने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कम समय में वैक्सीन बनानी थी। शुरू में बनी पोलियो वैक्सीन सिर्फ 50% तक ही प्रभावशाली थी, लेकिन उस समय सिर्फ वही एक वैक्सीन मौजूद थी, इसलिए उस समय लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जिन बच्चों को वैक्सीन दी गई उन्हें बाद में फिर से पोलियो हो गया। इसका मतलब है कि कम समय और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के कारण शुरुआत में कोई भी वैक्सीन ठीक से नहीं बन पाती है। इस समय दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए रेस लगी हुई है, जिसके कारण यह हो सकता है कि वैक्सीन पूरी तरीके से प्रभावशाली न हो। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दवा की खरबों खुराकें बनानी होंगी और कम समय में ऐसा करने से गलती हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो और वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।